बच्चों एक बीमारी है जिस बीमारी को बोलते हैं एड्स। कहाँ गया एड्स? एड्स एड्स दिखा देते हैं। एक बीमारी है बच्चों जिस बीमारी का नाम है AIDS। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और डिफिशियंसी का मतलब होती है कोई चीज का कमी से होने वाली बीमारी। अब एड्स जो होती है ना बच्चों, एक वायरस से होती है जिस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जो जिस बीमारी होती है उस वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह जो वायरस होती है ना बच्चों, वो हमारे शरीर में मात्र 3 चीजों से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। पहला, हमारे खून के माध्यम से हमारे शरीर में घुस जाएगी HIV वायरस। तो फिर नर का शुक्राणु स्पर्म जो होता है ना, उसके माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में जा सकता है HIV वायरस। तीसरा, फीमेल का जो अंडाशय होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओभम। फीमेल का जो अंडाशय होती है उस अंडाशय से ट्रांसफर, अगर एक महिला के शरीर में अगर एड्स हुआ है और वह प्रजनन हुआ है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स जाएगा। कैसे? खून के माध्यम से, तो फिर लड़का का स्पर्म के माध्यम से, तो फिर लड़की का ओभम के माध्यम से। बाकी तीसरे अलावा कुछ से नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है ना, तुम उसको जूठा खा लेगा तो एड्स कभी नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि HIV जिंदा रहता है केवल खून से, शुक्राणु से और अंडाणु से, बस, इसके अलावा किसी से नहीं। जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है ना बच्चों, तो वह बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। और जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है ना, तो इसको अभी हुआ एड्स ना, तो 3-4 साल बाद इसका लक्षण पता चलेगा। एड्स में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बीमारी हुआ है। आप जरा सोचिए कैसे नहीं पता चलेगा। जिस बच्चा को मान लो एड्स हुआ है, जिस भगवान न करे किसी को हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एड्स हुआ है ना, तो एड्स का जो HIV वायरस होता है ना बच्चों, वो HIV वायरस ककरो नहीं जाकर मारेगा, मार देगा लिम्फोसाइट को। WBC में लिम्फोसाइट को मार देगा। अब जैसे लिम्फोसाइट को मार देगा, तो लिम्फोसाइट तो ही था हमारे शरीर में जो सारा बीमारी को मार रहा था, लेकिन लिम्फोसाइट भी मर गया। आप जरा सोचिए, हमारे शरीर, हमारे देश की जो चारों तरफ सैनिक जो पहरे देते हैं, अगर उस सैनिक को ही मार देंगे तो पीछे तरफ नेतवेन चमचवेन क्या करेगा? लड़ पाएगा किसी से? कभी नहीं लड़ पाएगा। तो लिम्फोसाइट को मार दिया। अब लिम्फोसाइट मर गया बेचारा बच्चों, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी घुसेगा तो लिम्फोसाइट उससे युद्ध कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट तो मरल है। तो जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है ना बच्चों, तो उसको जब खांसी वाला भी वायरस जब उसके शरीर में घुसेगा ना, तो वही खांसी वाला से ही आदमी मर जाएगा। बुखार से अगर घुसा है, बुखार वाला कीटाणु वायरस, तो बुखार से ही मर जाएगा। डेंगू वाला घुसा है तो डेंगू से ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंगू से लड़ने के लिए जो लिम्फोसाइट था, वो बेचारा HIV लिम्फोसाइट को ही मार दिया। लिम्फोसाइट का आकार टी के जैसा होता है, इसलिए इसे टी सेल के भी नाम से जानते हैं। मोनोसाइट क्या करेगा? तो बैल है मोनोसाइट। उधर से तो जब कोई बीमारी घुसा, अब लिम्फोसाइट मर गया, एड्स में HIV वायरस इसको मार दिया, तो मोनोसाइट चिल्लाते रह जाएगा, लिम्फो चचा उठो उठो, डेंगू वाला आया, हमको मार देगा, मार रहा है। कहाँ से बेचारा उठ पाएगा? ये तो HIV इसको मार दिया है। तो जरूरी नहीं कि एड्स में आप HIV वायरस घुसा तो अब एड्स से मरेंगे। सो नहीं, जब किसी व्यक्ति को एड्स होगा ना, तो कोई भी बीमारी से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में लिम्फोसाइट बीमारी से लड़ने वाला है ही नहीं। बाकी मोनोसाइट फिर उस कहाँ से? मोनोसाइट जो हीरो बन रहा था। अच्छा एक बात बोले, मोनोसाइट हीरो बनता है लिम्फोसाइट के चलते। अगर लिम्फोसाइट न रहता तो चुतिया है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये हुआ WBC की कहानी।